डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन में नवंबर के महीने में कौन सी तब्दीलियां आ रही हैं, कौन सी अहम तारीखें हैं और कौन से कुछ नए कवानीन इस स्कैंडिनेवियन ममालिक में जो है वो नाफिज होंगे, उन सब की तफसील आज के इस व्लॉग में शामिल है। आरिफ किसाना की जानिब से सलाम कबूल कीजिए। सबसे पहले मैं अपने उन नाजरीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ जो दिवाली का जो है वो त्यौहार मना रहे हैं, और खुशी के इस मौके पे उन सबको मेरी तरफ से दिली मुबारकबाद। तो सबसे पहले हम स्वीडन का रुख करते हैं। तो स्वीडन में 1 नवंबर से जो कुछ लोग यहाँ पे आर्जी तौर पे मुकीम है, उनको जो है वो टेम्परेरी प्रोटेक्शन लॉ के तहत जो है वो उनको वो तमाम सहूलतें दी गई हैं जो यहाँ के सिटीजन्स को हैं। और ये बुनियादी तौर पे जो यूक्रेन के सिटीजन स्वीडन में रह रहे हैं जंग की वजह से, उन्हें ये तमाम सहूलतें दी गई हैं जिसके तहत वो यहाँ पे जॉब कर सकते हैं। और इसके अलावा वो यहाँ की जो लाजमी इंश्योरेंस है फॉर शेकरिंग कासा, उनसे वो तमाम बेनिफिट्स ले सकते हैं जो यहाँ के सिटीजन्स लेते हैं। वो डॉक्टर्स के पास जा सकते हैं, मेडिसिन ले सकते हैं। और यूक्रेन के सिटीजन जो अपना पासपोर्ट दिखा के लोकल ट्रैफिक जो है वो उस पर बगैर टिकट के भी सफ़र कर सकते हैं। तो ये तमाम तर जो सहूलतें हैं ये टेम्परेरी प्रोटेक्शन डायरेक्टिव के तहत जो है वो यूक्रेन के सिटीजन्स को जो है वो 1 नवंबर से दी जा रही हैं। इसके बाद जनाब नवंबर की एक अहम तारीख जो है वो ऑल सेंट्स डे है। ये यहाँ पे जो फर्स्ट सैटरडे होता है नवंबर का, उसको मनाया जाता है। और बहुत सी जगह जो हैं उन पे फ्राइडे के दिन हाफ डे होता है या उस दिन जो है वो छुट्टी होती है। तो नॉर्मली इस दिन जो स्वीडिश लोग हैं, बल्कि ये डेनमार्क और नॉर्वे में भी मनाया जाता है, ये जो है वो कब्रिस्तानों का रुख करते हैं जहाँ उनके प्यारे मदफून होते हैं, उनको खराज अकीदत पेश करते हैं और वहाँ पे जाके जो है वो मोमबत्तियाँ वगैरह जो हैं वो जलाते हैं। और स्वीडन में ये जो ऑल सेंट्स डे है ये एक पब्लिक हॉलीडे है। और इसके साथ ही ये इस वीकेंड पे जो है हैलोवीन का जो त्यौहार है ये भी जो है वो मनाया जा रहा है। तो ये एक लिहाज से ये जो इख्तितामी हफ्ता है इसमें 3 बड़े त्यौहार हो गए, एक दिवाली हो गई, एक हैलोवीन हो गई और एक ऑल सेंट्स डे, ये जो है वो मनाया जा रहा है। स्वीडन के हवाले से ही बात करें तो नवंबर की एक अहम तारीख जो है वो ये है कि यहाँ का जो स्टेट बैंक है रिक्सबैंक, वो 7 नवंबर को जो इंटरेस्ट रेट हैं उन पे दोबारा नजरसानी कर रहा है। और तवक्को ये की जा रही है कि वो इंटरेस्ट रेट को कम करेगा। इस हवाले से आज ही यहाँ पे जो यहाँ का एक बड़ा बैंक है एससीबी बैंक, उसने ये तवक्को जाहिर की है कि इस दफ़ा 50 जो पॉइंट्स हैं ये कम होगा और ये इंटरेस्ट रेट जो है वो 2.75 पे आ जाएगा। तो उनकी तवक्को यह है कि ये जो है वो नॉर्मली वो 0.25 इंटरेस्ट रेट कम करते हैं, लेकिन इस दफ़ा जो है वो 0.5 जो है वो कम कर सकते हैं। तो ये जो इंटरेस्ट रेट के कम करने का सिलसिला जो है वो जारी है और अब तक जो है वो 0.75 जो है वो कम हो चुका है। तो ये अब देखते हैं कि 7 नवंबर को स्वीडन का जो रिक्सबैंक है वो इंटरेस्ट रेट कितना कम करता है। इसके बाद जनाब यहाँ पे जो लोग तंबाकू इस्तेमाल करते हैं जिसको स्नूस कहते हैं, उस पे टैक्स जो है वो 20% जो है वो कम किया गया है। तो इस तरह अगर वो 5 पैकेट खरीदते हैं उसके स्नूस के तंबाकू के, तो उनको 55 क्राउन 55 क्राउन सस्ता मिलेगा। लेकिन साथ ही जो है वो सिगरेट्स उन पे जो है वो टैक्स बढ़ा दिया गया है, उसमें 9% टैक्स जो है वो सिगरेट्स पे बढ़ाया गया है। और नवंबर की एक अहम तारीख जो स्वीडन बल्कि नॉर्वे, डेनमार्क और बाकी मुल्कों के भी लिए है, वो है जनाब ब्लैक फ्राइडे की, जिस दिन शॉपिंग जो है वो काफ़ी सस्ती चीज़ें मिलती हैं। इस हवाले से बहुत से माहिरीन का कहना है कि आप प्राइसेस चेक कर लें। बहुत से जो कारोबारी इदारे हैं, दुकानें हैं, वो 1 हफ्ता पहले या 2 हफ्ता पहले प्राइसेस ज़्यादा कर देते हैं और फिर जब ये ब्लैक फ्राइडे 29 को आता है तो फिर उसको कम कर देंगे ताकि लोगों को फील हो जी प्राइस बहुत कम है। तो आप प्राइस हिस्ट्री देख लें या आप मुख्तलिफ जो वेबसाइट्स हैं जिनसे प्राइस चेक की जा सकती है उसे भी आप देख सकते हैं। स्वीडन के बाद आप देखते हैं कि डेनमार्क में नवंबर के महीने में जो है वो कौन कौन सी जो है वो अहम तारीखें या तब्दीलियाँ हैं। तो सबसे पहली जनाब ये है कि डेनमार्क में जो लोग रहते हैं उनको डेनमार्क का जो टैक्स ऑफिस है उनकी जानब से प्रिलिमिनरी जो उनका टैक्स की स्टेटमेंट है वो उनको मौसूल हो जाएगी। स्वीडन में जो है वो हमें जाके मेरा ख्याल मार्च में मिलती हैं, लेकिन वहाँ पे जो है ऑलरेडी नवंबर में वो आ जाएगी।
तो इसमें वो डेनमार्क का जो टैक्स ऑफिस है उनका जो वेबसाइट है उनमें लॉगिन करके आप चेक कर सकते हैं कि आपका कितना टैक्स बना है, कितना वापस आएगा या कितना आपने देना है। तो यहाँ पे कुछ माहिरीन ने कहा है कि जो आपकी टैक्स जो मुतवक्को इनकम है वो आप ज़्यादा ना बताएं। अगर आप ज़्यादा बता देंगे वो टैक्स फिर आप का जो है वो कम कटेगा और इसके बाद आपको फिर दोबारा हो सकता है टैक्स देना पड़े। तो उसमें आप अपनी इनकम का जो है उस हिसाब से चेक कर सकते हैं। बहरहाल ये साल के लिए जो डेनमार्क में लोग रहते हैं उनको जो टैक्स के हवाले से इंफॉर्मेशन है वो नवंबर में मिल जाएंगी। इसके बाद एक और अहम नवंबर के हवाले से डेनमार्क में रहने वाले शहरियों के लिए वहाँ की पुलिस की जानब से ये कहा गया कि अगर किसी के पास गैर कानूनी हथियार हों तो वो वापस कर सकता है। पुलिस इस हवाले से कुछ नहीं कहेगी, एमनेस्टी दी जा रही है और तमाम इलीगल वेपन्स जो हैं वो उन्हें कहा जी कि आप 1 महीने के अंदर अंदर पुलिस स्टेशन पे दे दें, आप सरेंडर कर दें। इसमें वो चाकू हो सकते हैं जो है वो बड़े ख़ास किस्म के होते हैं, हैंड ग्रेनेड या किसी किस्म का भी जो है वो असला आपके पास गैर कानूनी तौर पर है, जो पुलिस की नज़र में जुर्म है जिसको रखना, तो ये आप 1 नवंबर से 30 नवंबर तक जाके दे सकते हैं। ये इससे पहले भी डेनमार्क ने जो है वो एमनेस्टीज दी हैं, 2017 में दी थी, फिर 2009 में और 2013 में। तो बहरहाल जो गैर कानूनी हथियार हैं उनको पुलिस जो है वो जमा कर रही है। जैसे मैंने कहा कि स्वीडन में ऑल सेंट्स डे जो है वो मनाया जा रहा है, तो वहाँ स्वीडन में ये 1 नवंबर को है, लेकिन डेनमार्क में ये जो है वो 2 नवंबर को संडे वाले दिन मनाया जा रहा है। और इसमें भी लोग जो है वो कब्रिस्तानों में जाके अपने प्यारे जो वहाँ पे शुदाए खाक हैं, जो वहाँ पे आराम कर रहे हैं, उनकी के लिए अपनी अकीदत का इजहार करते हैं, मोमबत्तियाँ वगैरह जलाते हैं। डेनमार्क के बाद अब हम स्कैंडिनेविया के खूबसूरत मुल्क नॉर्वे का रुख करते हैं और नॉर्वे में देखते हैं कि नवंबर में क्या हो रहा है। तो सबसे पहले ये है कि वहाँ पे विंटर सीजन आ रहा है और टायर जो है वो चेंज करने के लिए जो है वो 1 नवंबर से आपको टायर चेंज कर लेने चाहिए। तो जो लोग नॉर्वे में ये व्लॉग देख रहे हैं उनके पास गाड़ियां हैं, अगर अभी तक आपने टायर चेंज नहीं किए तो आप ज़रूर कर लीजिए। जो लोग नॉर्वे के शुमाल में रहते हैं वहाँ ये 16 अक्टूबर से टायर चेंज होना होते हैं, जबकि स्वीडन में जो मैंडेटरी पीरियड है वो 1 दिसंबर है। 1 दिसंबर के बाद चेंज करना होते हैं। और जो विंटर टायर है इसमें कम से कम उसकी जो डेप्थ है वो 3 मिलीमीटर होनी चाहिए। और अगर आप ये टायर चेंज नहीं करेंगे तो फी टायर 750 नॉर्वेजियन क्रोन आपको जुर्माना हो सकता है। तो इसलिए आपको जल्दी करनी चाहिए और इन टायर्स को चेंज कर लेना चाहिए। इसके बाद जनाब नॉर्वे की खबर यह है कि वहाँ पे हुकूमत ने कमेटी बनाई हुई है जो नौजवानों और बच्चों के लिए जो स्क्रीन टाइम है उसके हवाले से सिफारशात मुरतब करेगी। इस हवाले से आपने व्लॉग देखा था मैंने स्वीडन में, यहाँ की जो एक सेहत का इदारा है उन्होंने एक रिकमेंडेशंस दी थी। तो अब ये नॉर्वे वाले कर रहे हैं कि जो नौजवान हैं, बच्चे हैं, वो कितना इसको इस्तेमाल करें स्कूलों में या बाकी जगहों पे। तो वो उनकी तरफ से रिकमेंडेशंस हुकूमत को जो है वो मिल जाएंगी इस नवंबर के महीने में। और नवंबर में नॉर्वे में भी इंटरेस्ट रेट के बारे में वहाँ का जो नॉर्वे का बैंक है वो डिसाइड करेगा, लेकिन इसमें वहाँ ये तवक्को की जा रही है कि शायद इसमें कोई तब्दीली ना हो, अनचेंज जो है वो रहे। और जैसा डेनमार्क और स्वीडन में ऑल सेंट्स डे मनाया जा रहा है, तो नॉर्वे में ये स्वीडन की तरह 1 नवंबर को जो है वो मनाया जा रहा है। और इसमें भी वो लोग कब्रिस्तान जाके अपने प्यारों की जो कब्रें हैं उन पे मोमबत्तियां वगैरह जो है लगाते हैं। नॉर्वे में ये पब्लिक हॉलीडे नहीं है, लेकिन स्वीडन में ये जो है वो पब्लिक हॉलीडे है। और इसके बाद नॉर्वे में विंटर स्पोर्ट्स जो है उसका सीजन भी शुरू होने वाला है। वहाँ पे ज़ाहिर स्नोफॉल जो है वो थोड़ा जल्दी शुरू होती है, तो उसके लिए भी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़, मुख्तलिफ जो म्यूनिसपैलिटीज़ वगैरह उन्होंने लगाई हुई हैं। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि नॉर्वे में जैसा कि मैंने पहले कहा कि यहाँ स्वीडन में और डेनमार्क में 29 को ब्लैक फ्राइडे है, तो नॉर्वे में भी 29 को जो है वो सेल लगाई जाएगी चीज़ों पे। लेकिन आप इस प्राइस को चेक कर सकते हैं जैसे इस हवाले से पहले बात हुई है। तो ये जनाब इन तीनों ममालिक स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, स्कैंडिनेवियन ममालिक में नवंबर के महीने में जो अहम तारीखें हैं, जो कुछ नया होने जा रहा है, उसकी तफसील मैंने आपके सामने रखी है। अगर कोई ऐसी ख़ास अहम तारीख है जो मैं नहीं बता सका,
लेकिन आप जानते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं, ताकि बाकी लोग जो हैं वो उससे आगाह हो सकें। इस व्लॉग के बारे में भी अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिए, और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में।